नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज यूनिटी के बारे में कुछ कंसेप्ट देंगे, फिर उस पर कुछ सवाल कोई प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर किसी को कंप्लीट बीसी से अगर मैथ पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें बीसी से मैथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें से आज हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला चैप्टर है क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, फिर उसका कुछ हम एग्जाम्पल लेकर उसको कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, उसको एकदम बीसी से पहले कंसेप्ट दे रहे कि यूनिट डिजिट होता क्या है और यूनिट डिजिट कैसे निकालता है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, देखिए यूनिट डिजिट अर्थमेटिक में जितना भी कैलकुलेशन, जितना भी हम सवाल बनाते हैं तो लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट की सहायता से बहुत सारे ऑप्शन को आप छांट सकते हैं। इसीलिए इसीलिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम अर्थमेटिक में अर्थमेटिक का सवाल बनाते हैं या बहुत जगह जहाँ कैलकुलेशन जहाँ हम करते रहते हैं तो कैलकुलेशन अगर लेंदी हो रहा है तो वहाँ यूनिट डिजिट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के सहायता से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। यूनिट डिजिट पहले कहते किसको है वो पहले समझिए। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक संख्या 4 अंक वाली वो संख्या है, 4 अंक वाली संख्या है। तो जो इकाई के स्थान पर आता है उसी को तो हम यूनिट डिजिट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इकाई के जो स्थान पर आता है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई के स्थान पर जो आता है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। और जो दहाई के स्थान पर आता है, ऐसे ना, ये 34 है और 57, 34 57 है इकाई के स्थान पर, तो इसको यूनिट डिजिट। अगर ये दहाई के स्थान पर है 10th प्लेस डिजिट, 100 के स्थान पर आता है 100 प्लेस डिजिट, यानी 100 प्लेस डिजिट। ये हजारवें स्थान पर है तो हजारवें वाला अंक ये कहलाता है। इकाई के स्थान पर इकाई का अंक कहलाएगा, दहाई के स्थान पर तो दहाई का अंक कहलाएगा, सैकड़े के स्थान पर तो सैकड़े का अंक कहलाएगा, हजारवें स्थान पर तो हजारवें स्थान का अंक ही कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको सिर्फ इकाई का अंक पढ़ना है, तो इकाई अंक पर ही फोकस करना है। अब तो ये दे कोई संख्या देके तो यूनिट डिजिट नहीं पूछ सकता है। ठीक है, संख्या देके कोई क्या यूनिट डिजिट पूछे, कहेगा इसका यूनिट डिजिट है। आप बताइए क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बताए संख्या का, तो संख्या कोई यूनिट डिजिट बता देगा, देख के लास्ट का जो डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई के स्थान पर होता है। ठीक है, लास्ट का जो डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट कहलाता है। तो ये क्या है, यूनिट डिजिट, ये कहलाता है यूनिट डिजिट कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। तो इसको कोई संख्या देगा तो डायरेक्ट आपसे यूनिट डिजिट नहीं पूछेगा, तो वो क्या दे देगा, तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दे देगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, या तो जोड़ दे देगा या घटाओ दे देगा, या दोनों रहेगा, या जोड़ घटाओ गुना सब उसमें मिक्स रहेगा, या जोड़ घटाओ गुना भागो रहेगा, या जोड़ घटाओ गुना भाग, यही सब रहता है। ठीक है, ये सब दे के आपको कुछ मैथमेटिक समझिए ना, एटीसी 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 और स्क्वायर पे स्क्वायर क्यूब कुछ दे देगा, तब जाके वहां से यूनिट पूछ देगा। तो उसका यूनिट कैसे निकालते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट सिखाएंगे। मैथमेटिकल तो जोड़ घटाव गुणा भाग इस फॉर्मेट में दे देगा। कभी जोड़ जोड़ वाला में दे देगा, जोड़ जोड़ को संख्या दे देगा, फिर उसका यूनिट निकालना हो, फिर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन दे के यूनिट आपसे पूछेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पर समझा रहा है, ये कहेंगे 15 और 18, 15 18 का यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, 15 18 का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो एक होता है, आपको पहले क्या करिएगा, गुना करिएगा। पहले क्या कीजिएगा, एकदम बेसिक से पहले बता देते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिए, जो गुना क्या है, गुना करना है। अब गुना करके बहुत आदमी इसको गुना करेगा तब जाके यूनिट डिजिट बताएगा। तो गुना कैसे करते हैं, वही गुना कर दीजिएगा, 15 8 120, 12 15 12 27, कितना 270 हो जाएगा, 18 95
18 और 9 27, यानी 217 हो। अब गुना करने पर ये रिजल्ट आया है, ये वाला रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट का ये क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। बहुत आदमी गुना करता है तब जाके यूनिट बताता है, बहुत आदमी ऐसे भी ब्रैकेट्स होता है। अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करिए। इसका इकाई अंक लीजिए, इसका इकाई अंक लीजिए, बीच में जो गुना है तो गुना कर दीजिएगा इकाई से इकाई। जोड़ आता तो जोड़ देते हैं, घटाना रहता तो घटा देते हैं, भाग देना तो भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर गुना करना है तो क्या करेंगे, गुना करेगा 5 40 आ रहा है, 5 40 के सिर्फ जीरो लेना है। अगर 40 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट सिर्फ ले लीजिएगा। 40 है तो जीरो, तो इसका यूनिट कितना हो गया, जीरो हो गया, इसका यूनिट डिजिट जीरो हो गया। अब ये 2 अंक वाली संख्या तो आराम से गुना कर दे। अब ये दे दिए, इतना बड़ा दे दिया, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना। अब आपको गुना करने में हल पंक्चर हो जाएगा ये। अब गुना करने में इसको क्या हो जाएगा, हल पंक्चर हो जाएगा। तो गुना करने में आपको समय जाएगा, गुना करके तब जाके यूनिट डिजिट बताइएगा तो आपको समय लग रहा है। इसको डायरेक्ट अगर यूनिट डिजिट बताना है, इसको डायरेक्ट यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है तो इकाई से इकाई में गुना कर दिएगा, 7 8 56 के सिर्फ 6 लीजिएगा। तो इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा उस संख्या का यूनिट हमेशा कितना, 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया यूनिट डिजिट, गुना के फॉर्मेट में रहेगा। तो अगर इसी को जोड़ के फॉर्मेट में दे देगा, जोड़ दे देगा, जैसे में इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका क्या बनाना है, यूनिट डिजिट, यूनिट बताना है। अगर जोड़ दे रहा है, बीच में जोड़ है, तब जोड़ दीजिएगा। 7 7 कितना हो गया, पूरा जोड़ने नहीं जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही जोड़िएगा। अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट डिजिट को जोड़ना है। 7 7 14, 14 के सिर्फ 4 लेके आइएगा। 7 7 कितना, 14, 14 के सिर्फ 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो। इस संख्या का प्रोडक्ट जो भी आ गया, उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट, इसका गुणनफल जो भी आएगा, उस गुणनफल का यूनिट हमेशा कितना होगा, 4 आएगा। यूनिट हमेशा कितना होगा, 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कंसेप्ट और समझिए, अगर घटाव के रूप में दे देगा तो वो भी समझ में आ गया होगा, जोड़ घटाव गुना को फॉर्मेट में दे देगा। अब देखिए कुछ अगला कंसेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोई भी संख्या रहेगा, उस संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, और बाकी संख्या गुना के फॉर्मेट में दे दिया हुआ है, गुना के फॉर्मेट में दे दिया हुआ है, सारे संख्या गुना पर रूप में दे दिया हुआ है। तो किसी संख्या का अगर देख लेते हैं यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है, अब बाकी जो भी नंबर रहेगा, बाकी जो भी नंबर रहेगा, बाकी जो भी नंबर रहेगा, कोई भी संख्या दे देते हैं, फिर बाकी जो भी नंबर रहेगा और उसको उस संख्या का अगर यूनिट डिजिट, उस संख्या का अगर यूनिट डिजिट मान लेते हैं, यूनिट डिजिट कोई इवन नंबर आ रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, सम संख्या आ रहा है, कोई भी संख्या है, उसका यूनिट डिजिट, जैसे मैं ये ले लेते हैं, ये वो 4 अंक वाली संख्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। और बाकी जो भी संख्या रहेगा, और गुना के फॉर्मेट में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, अगर बाकी जो भी संख्या रहेगा, उस संख्या का कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट सम संख्या आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का उस गुणनफल का यूनिट हमेशा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हमेशा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि हम 5 से इवन नंबर में गुना करते हैं, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आता है। अगर 5 को अगर ओड नंबर में हम गुना करते हैं, कौन सा, ओड नंबर में, तो यूनिट हमेशा कितना होता है, 5 होता है। यूनिट हमेशा 5 होता है। अगर 5 को किसी इवन नंबर से हम गुना कर देते हैं तो यूनिट हमेशा 0 आ जाएगा। और 5 को किसी और नंबर से गुना करते हैं तो यूनिट हमेशा 5 आता है। ये भी कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। कंसेप्ट समझ में तो आ गया होगा। पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, पहले देखिए पहला ही क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 167 गुने 167 गुने 2183 गुने 497 गुने
839 839 गुने 235 235 गुने 1039 1039 गुने 251 251 गुने 532 532 ये संख्या दे दिया हुआ है। अब इसका क्या करें, यूनिट आपसे पूछा हुआ है। तो अब ये बताया अगर किसी संख्या में अगर सारे संख्या प्रोडक्ट के गुणा के फॉर्मेट में दे दिया हुआ है, तो अगर किसी संख्या का अगर देख रहे हैं किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है और बाकी किसी संख्या का यूनिट अगर कोई सम संख्या आ जाएगा, इवन नंबर किसी संख्या का अगर यूनिट देख लेते 5 आ रहा, बाकी कोई भी संख्या देखते हैं अगर उसका यूनिट अगर इवन नंबर आ जाएगा यूनिट इवन नंबर उसको कहा जाता है 2 आ रहा है, ठीक है। इवन नंबर का मतलब 0 रहा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस पांचों डिजिट में से कोई भी आ रहा है यूनिट डिजिट के जगह पर, तो उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ जाएगा। उस प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का यूनिट अगर 5 आ रहा है और बाकी कोई भी संख्या का यूनिट अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है, यानी ओड नंबर आ रहा है, कौन सा ओड नंबर आ रहा है, सारे संख्या का अगर यूनिट अगर ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ जाएगा, तो उसका यूनिट हमेशा कितना हो जाएगा, 5। उस प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा 5 हो जाएगा। उस प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा कितना 5 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं इस संख्या में, इसमें हम देख रहे हैं कि एक संख्या का यूनिट देख रहे हैं 5 आ रहा है और बाकी जो कोई भी संख्या उसका यूनिट देख रहे हैं, कोई भी किसी भी संख्या में अगर यूनिट 0 कोई इवन नंबर आ जाएगा तो इस प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी एगो संख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पर इस संख्या का यूनिट इवन नंबर आ रहा है और यहाँ पर यूनिट 5 आ रहा है। तभी हम बताया है कोई भी संख्या ले तो उसका यूनिट अगर 5 आ रहा है, बाकी कोई भी संख्या ले तो उसका यूनिट अगर कोई इवन नंबर आ जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा 0 हो जाएगा। उसका प्रोडक्ट का यूनिट हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करके हम जो निकालने जाते हैं, गुना कैसे करते हैं ये तो कंसेप्ट बता दी, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बीसी से बनाते तो ऐसे करते हैं, अगर यूनिट निकालना तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है आपको। 7 7 3 21 1 हो गया, फिर 1 7 7, ठीक है, फिर 7 7 9 63 3, फिर 3 5 15 5, फिर 5 9 45 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10 के 0। तो यूनिट देख रहे कितना आया, 0 आया, यही आपको क्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला यहाँ पर दे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 13,521 13,521 13,521 गुने 13,251 13,251 गुने 51,221 51,221 गुने 36,211 36,211 गुने 15,321 321। अब इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से 1 में गुणा करिएगा तो 1, फिर 1 से 1 में गुणा करिएगा तो 1, फिर 1 से 1 में गुणा करिएगा तो 1, फिर 1 से 1 में गुणा करिएगा तो 1। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गया। यानी इस प्रोडक्ट का गुणनफल कुछ भी है, लेकिन उस गुणनफल का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा।
अगर यूनिट डिजिट निकालना रहता है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। यहाँ पर यूनिट एक आ रहा है, यहाँ पर यूनिट एक आ रहा था, यहाँ पर यूनिट एक आ रहा है, यहाँ पर यूनिट एक आ रहा है, यहाँ पर यूनिट एक आ रहा है, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट में गुना करते हैं। और इकाई अंक निकालना रहता है तो यूनिट डिजिट पर ही फोकस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हुआ है 13 21 897, 13 21 897 गुने 21 72 891, 21 72 891 गुने 56 21 335, 56 21 335 गुने 10 98 77, 10 98 77 गुने 14 21 101, 14 21 101, फिर 12 87 691, 12 87 651, 651। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देख रहे एगो संख्या का यूनिट डिजिट देख रहे कि 5 आ रहा है, और बाकी किसी संख्या का यूनिट डिजिट देख रहे कौन सा इवन नंबर आ रहा है तो नहीं आ रहा, यानी ऑड नंबर आ रहा है। अभी हम बताया अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है और बाकी सभी संख्या का यूनिट देखेंगे अगर ओड नंबर आ रहा होगा, यानी एक भी संख्या का यूनिट इवन नंबर नहीं यानी ओड नंबर है, सारे संख्या के देखिए यूनिट हमेशा देख रहे हैं कि ओड नंबर आ रहा है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 7 है, तो सब क्या देख रहे हैं यूनिट ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उसका उस प्रोडक्ट गुना करने पर गुणनफल जो भी है उसका यूनिट हमेशा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला यहाँ पर दे दिया हुआ है संख्या, इस प्रोडक्ट का यूनिट निकालना है 100, यहाँ पर लिख देते हैं 167 गुने 2183, 2183 गुने 497 गुने 839 गुने 235 गुने 111 गुने 1039 गुने 251 गुने 563 गुने 2347, 2347। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो अभी बताइए यूनिट अगर निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। और देख रहे हैं यहाँ पर एगो संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 5 आ रहा है। एगो संख्या का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, बाकी किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या इवन नंबर आ रहा है। हम इवन नंबर पे ध्यान देखने जा रहे हैं, कहीं पर इवन नंबर नहीं आ रहा है, तो इवन नंबर नहीं आ रहा तो मतलब ऑड नंबर आ रहा होगा। बाकी सभी संख्या का यूनिट देख रहे हैं कि ऑड नंबर है। अभी बताया है अगर किसी संख्या का यूनिट अगर 5 आ रहा है और बाकी सभी संख्या का यूनिट अगर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो उसका गुणनफल जो भी आएगा उसका यूनिट हमेशा कितना, 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। इसका भी आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर 433 गुने 456, 456 गुने 4 यानी 3 एन दे दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट बोल दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट n प्लस 2 है। इसका यूनिट डिजिट इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट का n प्लस 2 है। तो n का मान आपसे पूछा हुआ है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। 4 गो ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन में दे दिया हुआ है, 4 को ऑप्शन है, 1, 8, 3, 6। इसी चारों ऑप्शन में से कोई संतुष्ट करेगा इसको। अब देखिए इसका यूनिट निकालना, तो सिर्फ यूनिट पे फोकस करना है। 76, 18, 8 हो गया। अब 8 से इसमें हम क्या क्या यहाँ पर n के जगह पर कौन कौन संख्या रखे, n का मान क्या रखे ताकि यूनिट डिजिट में सर n+2 आ जाए, n+2 आ जाए। अगर यूनिट n के जगह पर 1 ले लेते हैं तो 8 गुने 1 तो 8 आ जाता है। n के जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक n की जगह पर एक ले हुए हैं, एक यहाँ पर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, n+2 आ रहा है, n+2 यहाँ से यूनिट डिजिट अगर निकाले, n का मान हम कितना 1 ले लिया है, तो n+2 यानी n की जगह 1 लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर अगर n की जगह 1 तो इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो अलग आ गया। तो ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर n की जगह पर 1 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ से यूनिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट 3 आ रहा है, कि इस प्रोडक्ट का यूनिट n+2 है, इस प्रोडक्ट का यूनिट n+2 आ रहा है, n+2 है, तो यहाँ पर यूनिट 3 आ गया, यहाँ पर हम 8 आ रहा है। अगर एक ले रहे थे तब तो एक मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर 8 लेके आ रहा है, 8 लेके आ रहा है तो यहाँ पर n के जगह पर 8 ले लेते हैं तो 8 64 यूनिट 4 आ जाएगा। n के जगह पर हम 8 लिए हुए हैं, 8 है 2 10 आ गया, अभी यूनिट कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, अभी यूनिट 0 आ जाएगा। तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यूनिट 4 आ रहा है, यहाँ से यूनिट 0 आ रहा है, तो ये भी 8 भी संतुष्ट नहीं करेगा। फिर हम 3 लेके चेक कर लेते हैं, n की जगह पर अगर 3 लेंगे तो 8 3 24 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 लेंगे, 3 2 5 आएगा, यूनिट 5 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट 4 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट 5 आ रहा है। ये भी तीनों ऑप्शन क्या हो जाए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन की जगह चौथा ऑप्शन अगर ले लेंगे, n की जगह पर 6 ले लेंगे तो 8 6 48 यूनिट 8 आ जाएगा, 8 6 48। और यहाँ पर n की जगह पर 6 ले रहे थे तो n अगर यहाँ पर 6 लेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर यूनिट 8 है, यहाँ से भी यूनिट आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही मान आपका क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यानी n के जगह पर आपको क्या लेना होगा, तो 6 लेना होगा n के जगह पर। अगर हम 6 रख देंगे तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमेशा n प्लस यानी n+2 आ जाएगा। यहाँ से यूनिट हम कितना निकाले हुए थे, सॉरी n की जगह पर हम 6 लिख देते हैं, 8 8 कितना 64, यहाँ पर यूनिट कितना है 6 आ रहा है, हाँ 8 8 सॉरी 6 न रखें, यहाँ पर 6 रखेंगे, 8 6 48 यूनिट 8 आ रहा है, 8 6 48। अगर n की जगह पर हम 6 लेते हैं तो 8 6 48 यूनिट 8 आ रहा है, यहाँ से 6 ले लिए तो n 8 6 2 8, यहाँ से भी यूनिट 8 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो गया, n की जगह पर आपको 6 लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टाइप पहला खत्म। टाइप नंबर 1 हम बता दिए हैं, जिसमें हम क्या बताया है, इसमें आपको सिर्फ गुना के फॉर्मेट में दे देगा, क्या गुना के फॉर्मेट में दे के यूनिट डिजिट आपको एगो मैथमेटिकल ऑपरेशन दे देगा, कौन गुना, सिर्फ आपको गुना के फॉर्मेट में दे के तब जाके यूनिट अगर पूछेगा तो जो हम एग्जाम्पल यानी कुछ क्वेश्चन बताया है, इसी कंसेप्ट हमेशा बना दीजिएगा। अगला कंसेप्ट बताएंगे, अगला टाइप बताएंगे, अगला टाइप जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला टाइप बताएंगे, उसमें क्या दे देगा, एडिशन दे देगा, एडिशन के फॉर्मेट में दे देगा, यानी जोड़ जो खाली उसमें सिर्फ जोड़ना रहेगा, तब जाके उसका यूनिट बताना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्लास में बताएंगे एडिशन, फिर और जोड़ घटाव दोनों मिक्सचर रहेगा, जोड़े में फॉर्मेट में दे देगा, घटाव के फॉर्मेट में दे देगा, फिर गुना भाग सब के फॉर्मेट देगा, बारी बारी से सबको टाइप बाई टाइप बताएंगे। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।